आज हमारी आम आदमी पार्टी की जो उत्तरी हरियाणा में बदलाव यात्रा चल रही है, इसका 10वां दिन है और आज हम पानीपत के अर्बन विधानसभा में इसका समापन कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए सभी हमारे मीडिया के मेंबरान का हार्दिक धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि 15 दिसंबर से जो ये 24 दिसंबर का कार्यक्रम था, इस 10 दिनों के दौरान आम आदमी पार्टी की हरियाणा की टीम एक उद्देश्य लेके चली थी कि 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर हम सब जो है एक बहुत मैसिव स्केल पर जन जागरूकता जनसंपर्क अभियान स्टार्ट करें। ये कवर करने के लिए हरियाणा में 4 यात्राएं शुरू हुई 15 दिसंबर को। एक तरफ से इसकी अगुवाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुशील गुप्ता जी ने करी, एक तरफ से इसकी अगुवाई कर रहे थे हमारे राष्ट्रीय सह सचिव चौधरी निर्मल सिंह जी, एक तरफ से अगुवाई हमारे प्रदेश के कैंपेन कमेटी के इंचार्ज डॉक्टर अशोक तंवर जी, और चौथी यात्रा की अगुवाई करी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी ने। तो आज अलग अलग विधानसभाओं के अंदर आज चारों हमारी जो कैंपेन्स हैं, ये जो हमारी बदलाव यात्रा की कैंपेन थी, आज इसका समापन रहेगा। 10 दिनों के अंदर ये कैंपेन पूरे हरियाणा में से गुजरी है। 10 दिनों में हमें 4 तरफ से जोनली एक तरह से लोगों से फीडबैक मिले, बातचीत हुई, और 10 के 10 दिनों हरियाणा से जुड़े किसी न किसी मुद्दे पर हमने हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा करी। आज हम समझते हैं कि हम एक समापन की तरफ जब आए हैं तो आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहें कि हमसे लोगों ने क्या बातें करी इस तरह। हम जब हरियाणा में चले तो हर जगह हमारा एक प्रोग्राम होता था कि विधानसभा के अंदर पद यात्रा निकालेंगे। हर रोज 2 से 3 विधानसभाएं कवर होती थी। रात को जहां पे समापन होता था वहीं पर यात्रा स्टे करती थी। एक कल्चरल प्रोग्राम आपकी रागनी का हमने एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पर रखा हुआ होता था, जहां गांव के या इलाके के लोग इकट्ठे आते थे, महिलाएं और बच्चे, और चर्चा होती थी। जो हमें इन प्रोग्राम्स में देखने को मिला, मैं अपना तजुर्बा आपसे शेयर करूंगी कि जैसे हम अभी थे थानेसर के गांव में हम रुके, तो रात को वहां पर जब कार्यक्रम हो गया और हम जाने लगे तो पीछे से छोटी छोटी बच्चियों ने, क्योंकि हमने उस वक्त आपके एजुकेशन मॉडल की बात करी थी, छोटी छोटी बच्चियों ने पीछे से आके हाथ लगाया और उन्होंने कहा कि दीदी, उन्होंने कहा हमारा ना स्कूल 12वीं तक करवा दो। तो हमने कहा जी आपका स्कूल कौन सी क्लास तक का है? उन्होंने कहा 8वीं तक का, और पढ़ने के लिए आगे हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, जिसमें वहां उपस्थित महिलाओं ने कहा कि जी दूर कई बार लोग भेजते नहीं। तो आज ये साफ है कि हरियाणा की बेटी पढ़ना चाहती है, लेकिन अभी तक 10 सालों में जो भाजपा ने इतने दावे और नारे करे और एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो आज तक उनके लिए वो सहूलियत दे नहीं पाए। हमें जब हम गए तो महिलाओं में जब हम उतरते थे तो प्रमुख मुद्दा उसके अंदर महिलाओं का उतरते ही होता था कि बहन जी हमारे बेटे के लिए रोजगार, हमारे बच्चे के लिए रोजगार। आज हम ये नहीं कह सकते कि बेटे के लिए रोजगार। आज हमारी बेटियां पूरी तरह से सक्षम होकर कंधे से कंधा मिलाकर बराबर की एजुकेशन ले रही हैं। तो आज तो हम समझते हैं हमारी एक तरफ जहां जॉब की डिमांड, नौकरी की जरूरत डबल होती चली जा रही है, भाजपा सरकार के अंदर हरियाणा जो कई सालों से पिछले बेरोजगारी में नंबर 1 का पदक जीत के आ रहा है, आज उसका असर हमें ग्राउंड पे देखने को मिला। हम एक इलाके से गुजर रहे थे, यमुनानगर जगाधरी साइड, तो 2 विधानसभाओं के बीच में जब हमें समय मिला तो हम एक रोड साइड बहुत बड़ा एक कैफे होटल काइंड्स था, हमने वहां बैठकर चाय पीने लगे तो मालिक निकल कर आ गए। उन्होंने आते ही बोला कि क्या चल रहा है, आम आदमी पार्टी को देख के उन्होंने चर्चा करी। तो उन्होंने कहा बहन जी मैं एक इतने बड़े बिजनेस का मालिक हूँ, हमारे पास इतनी जमीन भी है, हम वेल टू डू है और एक बेटा है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज मेरा वो एक बेटा भी हिंदुस्तान नहीं रहना चाहता। मैं 50 आदमियों को नौकरी दे रहा हूँ, मैंने अपने बेटे को ये कोर्स कराया था, मैंने सोचा था वो 200 को नौकरी देगा, लेकिन मेरा बेटा अड़ के जिद में आके आज वो कनाडा में कर रहा है आगे का काम, और हमें लगता है वहीं सेटल होएगा। तो हमें अपना भविष्य यहाँ पर आज हरियाणा के अंदर नजर नहीं आ रहा। नशे की बात उभर कर आई, बेरोजगारी की बात उभर कर आई, और हर रोज जो हम खबरें उठा रहे थे, जो हम खबरें पढ़ रहे थे कि अलग अलग जगहों पर लोग आंदोलित नजर आए। तो महिलाओं का जो एक मुद्दा था, महिलाओं की सिक्योरिटी को लेके मुद्दा था, बेटियों की सिक्योरिटी को लेके जो मुद्दे थे, तो आज हम समझते हैं कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग को कहीं ना कहीं नारे दिए, वादे दिए, पर इनका कोई वादा पूरा करने का इरादा नहीं था। हमारे किसानों की, हम एक कृषि प्रधान प्रदेश हैं, हमारे किसानों की मोदी जी के दावे के अनुसार 23 तक इनकम दुगनी हो जानी थी। हम जहां भी गए हमने पूछा कि आपकी इनकम दुगनी हो गई? 2 करोड़ नौकरियां मिलनी थी। हमने युवाओं से पूछा कि कितनी नौकरियां मिली?
आंकड़े हर रोज सामने जो हमें चलते चलते सामने आते रहे कि आज सबसे ज्यादा अंडर एज शूटर जो है वो आज हरियाणा में मिल रहा है। आज नशे का जो व्यापार और व्यापारी और नशा करने वाला अगर कहीं बढ़ रहा है तो वो हरियाणा है। आज रंगला पंजाब हो गया और उड़ता हरियाणा हमें इस यात्रा के दौरान नजर आया। तो हम समझते हैं कि जो ये यात्रा के अंदर हमने सीखा और समझा, एक बदलाव की बात हम करके चले थे और हमारे हालात बदलाव मांग रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, आज हरियाणा की जनता और खास तौर पर महिलाओं में हमें उस बदलाव की जो है एक उत्सुकता डेफिनेटली नजर आई, जो हम समझते हैं कि समापन के बाद अब पार्टी जनवरी में जो अपना अगला कार्यक्रम लेके आएगी तो उससे हमारी मोबिलिटी, हमारी मोबिलाइजेशन, हमारी उपस्थिति और हमारा एजेंडा और भी स्ट्रांग होकर आगे आएंगे। तो आज के समापन में मैं आपके माध्यम से हमारे उत्तरी हरियाणा की 23 विधानसभाओं को और उनके हमारे साथियों को, लीडर मेंबरान को, जनता को धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने एक बहुत सफल यात्रा हमारी जो है बनाई और हमें उम्मीद से ज्यादा रिस्पांस मिला। जब हम चले थे कालका से तो आज हर कोई जानता है कि भाजपा के राज में कितना डर का माहौल है। कोई भी अपने आप को एक्सपोज कर ले, लेकिन कम से कम व्यापारी, दुकानदार या इस तरह के बिजनेस में कोई बैठा है तो वो अपनी पॉलिटिकली किसी भी तरह की अपना मत जाहिर करना नहीं चाहता। लेकिन जहां जहां से यात्रा गुजरी तो हमने देखा कि दुकानदार दुकानों से बाहर आए, अक्रॉस कोई भी जाति के रहे। दुकानदारों ने एक एफर्ट डाला बाहर देखने का, आई कांटेक्ट करने का, वेव करने का, नमस्ते या थम्स अप करने का। और यही हमारे को एक कंफर्ट और एक एक्साइटमेंट महिलाओं में भी देखने को मिली। जब हम गुजरे तो घरों के बाहर, छतों के बाहर थी और अक्सर मैं कहूंगी 100 महिलाओं में से कोई 10 होंगी जो शर्मा जाती थी अगर आप उनकी तरफ वेव करो, पर 90 महिलाओं ने रिस्पॉन्ड किया, वेव करा। एक उनकी आंखों में रिकग्निशन था कि हमें पता है ये पार्टी, ये झंडा, ये झाड़ू, इसका क्या मतलब है। तो ये पॉजिटिविटी जो हम इस यात्रा से आज लेकर जा रहे हैं, हमें लगता है कि ये हमारी आगे ऊर्जा हमें जरूर देगी। तो आप सबके माध्यम से हरियाणा के सभी साथियों का, हमारी टीम मेंबर्स का धन्यवाद। और हम आप सबके माध्यम से ये भी आश्वासन दिलाएंगे हरियाणा को कि जो बदलाव आप चाहते हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी का एक विजन और मिशन है, उसे हम सब मिलकर हरियाणा में। एक्सक्यूज मी, आम आदमी पार्टी की हरियाणा में ट्रेजेडी ये रही है, 2 बार पार्टी ने हाइप लिया बट ड्रेस्टिकली केम डाउन। अभी नई सिरे से पार्टी को जोर तने को लगता है। भले ही आप कह रहे रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन 2 बार पार्टी ने हाइप किया, लगा आम आदमी पार्टी, लेकिन बैक गियर लग गया। मैं इसको अगर अपने शब्दों में और अपनी समझ से मैं इसका जवाब दूं तो मैं कहूंगी कि एक तरह का भूकंप आया था 2013-14 में, जब अरविंद केजरीवाल जी ने पॉलिटिकली पटल पर पैर रखा था। उस भूकंप का एपी सेंटर जहां से वो शुरू हुआ था वो दिल्ली था, और दिल्ली ने एक बार उन्हें वोट करा और नॉन स्टॉप उसके बाद बाकी पार्टियों का जो है वहां औचित्य है और उनकी उपस्थिति ऑलमोस्ट मिट गई है। भाजपा को आज संविधान के हर लूप होल का इस्तेमाल करते हुए, एलजी का इस्तेमाल करते हुए, अध्यादेश लाकर, सुप्रीम कोर्ट के जो है ऑर्डर की उल्लंघना कर मैं कहती हूँ उसका भी एक तरह से अपमान कर आज दिल्ली के गले पर अपना हाथ बनाए रखने की भाजपा की कोशिश है। मैं कहूंगी कि पंजाब ने उस टाइम बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, और जब पंजाब का पिछला विधानसभा का चुनाव आया था तो उस वक्त दिल्ली के काम कुछ दिखने शुरू हुए थे पर बोल नहीं रहे थे। जब अब की बार पंजाब चुनाव में गया तो लोगों को क्लियर दिख रहा था भी वो चुनावी वादा नहीं था, वो 15 लाख नहीं था, वो काले धन की बात नहीं थी, ठीक है जी, वो मोदी जी की बातें नहीं थी, वो अरविंद केजरीवाल जी का काम और गारंटी थे। और पंजाब ने अब की बार एक थंपिंग विक्ट्री, ऐतिहासिक विक्ट्री आम आदमी पार्टी को दी है। हम समझेंगे कि आम आदमी पार्टी इज अ यंग पार्टी, एक नई पार्टी है, एक ऐसे पटल पर जहां देश दुनिया का सबसे बड़ा संगठन एक तरफ और सबसे बड़ी इलेक्टोरल मशीनरी भाजपा के रूप में आज उनके आगे खड़ी है। फिर हम कहेंगे 132-33 साल की, 38 साल की मेरे ख्याल से जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस, दूसरी तरफ वो खड़ी हुई है। तो ये 9 साल पुरानी पार्टी को अगर स्टार्ट होने में, स्टॉप होने में कुछ समय लगे तो दैट्स अ वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोगों ने कहा ये सिर्फ दिल्ली में हो सकता है, बाहर कहीं नहीं। आज पंजाब में मुमकिन होता हुआ हम देख रहे हैं। तो वी बिलीव कि आज जो जैसे गाड़ी को पहला गियर लगता है तो जोर ज्यादा लगता है, दूसरे में ज्यादा लगता है, बट एक बार स्पीड पकड़ ले। बीजेपी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी के लिए जीटी रोड बेल्ट अहमियत रखती है, डेफिनेटली हर किसी के लिए रखती है। और आम आदमी पार्टी के लिए मैं समझती हूँ कि पूरी की पूरी हरियाणा की हर विधानसभा अहमियत रखती है, क्योंकि आफ्टर ऑल टोटल हैज टू कम आउट ऑफ 90।
कोई सिर्फ जीटी रोड बेल्ट पे किंग मेकर बनाने की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल जी नहीं है, बट ये सत्ता परिवर्तन के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन अगर करना है तो मोर देन जीटी रोड हमें चाहिए। आपकी यात्रा का स्लोगन है एक बार एक मौका केजरीवाल को। अगर बहुमत से सरकार बनती है तो क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे? देखिए, ऐसा कुछ मैं नहीं समझती, इसे कोई भी अजम्पशन हम कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर नेता प्रधान नहीं होता, एजेंडा प्रधान है, और इसी को लेकर जैसा कि पंजाब में भी बड़ी अटकलें चली कौन होगा, पर भगवंत मान जी पंजाब के हैं, पंजाब की एक पहचान है और पार्टी ने उन्हें वहां का मुख्यमंत्री बनाया, तो समय बताएगा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा और पार्टी डिसाइड करेगी। तीसरा ईडी का नोटिस पहुंचा है हाँ जी। अरविंद केजरीवाल जी के पास, और तीसरे नोटिस का भी उन्होंने वही जवाब दिया जो पहले का दिया है कि ये इतने कैजुअल, इतने हल्के और इतने हम कहेंगे कि जो है प्रोटोकॉल के बिना इस तरह के नोटिस ना भेजे जाएं। उन्होंने एक ही सवाल करा, आफ्टर ऑल अरविंद केजरीवाल जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके प्रोटोकॉल्स हैं, तो उन्होंने कहा मुझे किस कैपेसिटी में समन करा गया है, गवाह की तरह करा गया है कि कसूरवार की तरह करा गया है, एक पार्टी के संयोजक की तरह करा गया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह करा गया है एज ए इंडिविजुअल। तो इन सारी बातों की गैर उपस्थिति में ये साफ है कि ओवरनाइट जो समन्स बनाए जा रहे हैं दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, नॉट ट्रूथ मोटिवेटेड। अगर नोटिस को मतलब पत्राचार चल रहा है कि भी मुझे क्यों करा और मुझे किस लिए किया, तो उसकी वजह से अगर जाके वहां पे अगर पाक साफ हैं इस मामले को लेकर, पर्टिकुलर इस मामले को, तो वहां पे जाके अपना पक्ष रख दें और अपना बयान दे दें। तो देखिए जी, अगर वहां पर किसी को पाक साफ को इंसाफ मिलने की उम्मीद होती तो हम ये कदम उठा सकते थे। एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है। अगर उन्होंने पत्री लिखी है तो यहाँ से पत्री जवाब में जाए, नहीं दैट्स विद इन द प्रोटोकॉल इज कंप्लीटली फेयर। कहीं मुख्यमंत्री को तो अंदर करने की तैयारी नहीं है। ये तो आपको भाजपा से पूछना पड़ेगा। वैसे सारी जनता में से कुछ भी नहीं निकाल पाए हैं, 1 रुपए का भी काला धन। तो लेट अस सी, मंशा सबको क्लियर है। 143 एमपी डिसमिस करें, मतलब इतिहास में बहुत बड़ा ये अक्षरों में लिखा जाएगा। ये जो मोदी जी ने इमारत बनाई है, जो ये कह रहे थे कि हमारी डेमोक्रेसी का हमारा सबसे बड़ा मंदिर है, इस मंदिर में हम कह सकते हैं कि जो एक ग्रंथ रखा होना चाहिए था संविधान का, शायद आज तक वो नहीं है, ना ही उसकी आत्मा वहां बसती है। जिस दिन हमारी इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था संसद का, मैं समझती हूँ बड़े अपशगुन चल रहे थे उसमें। मैं कहूंगी, कहते हैं ना कि मॉर्निंग टेल्स द डे। उस हरियाणा में कुरुक्षेत्र में सब जगह थी, राम मंदिर की तैयारियां शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट बता रही है मीडिया की 60 करोड़ घरों में विश्व हिंदू परिषद पहुंचेगी, पीले चावल देगी कि अयोध्या चलो। इस सारी कसरत में बाकी पार्टियां उड़ तो नहीं जाएंगी? देखिए, पहली बात तो हम समझते हैं कि जैसे वेपनाइजेशन ऑफ रिलीजन नहीं होना चाहिए। राम तो सबके हैं, 80% देश हिंदुस्तान जो है हिंदू है, तो राम तो सबके हैं इसके अंदर। और मैं समझती हूँ उनका जो मंदिर बन रहा है, कोर्ट ने एक प्रक्रिया को क्लियर करा गया था, ड्यू प्रोसीजर से ड्यू टाइम पर वो अपने आप बन रहा है। इसको कोई पॉलिटिसाइज करे, फायदा उठाए, इसमें आई एम श्योर भाजपा चूकेगी नहीं। लेकिन राम सबके हैं, उनके मंदिर बनने की खुशी सबकी है। और मैं समझती हूँ कि लोग कहीं ना कहीं समझेंगे कि राजनीति और रिलीजन दोनों को अलग करके चलेंगे। इंडिया गठबंधन जो हुआ है उस पर बता दीजिए। इंडिया गठबंधन, एक बात आज हर राज्य के चुनाव से नजर आ रही है कि लोग पोलराइज हो रहे हैं। 2 तरह के जो है आज वोट खड़ा हुआ दिख रहा है, एक है जो भाजपा के लिए है और एक जो भाजपा के विरोध में। और भाजपा के विरोध वाला वोट ज्यादा होते हुए भी क्योंकि खंडित है, इसलिए वो अपनी आवाज दर्ज नहीं कर पा रहा। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए पूरे 3-4 राज्यों के अंदर, इनके अंदर टोटल वोट काउंट करें तो विपक्ष को 10 लाख वोट फालतू पड़ा है भाजपा से। तो ये इंडिया गठबंधन जो है इस खंडित वोट को, इस एक विचारधारा वाले लोगों को, जिन्हें आज साफ दिख रहा है कि भाजपा खतरा है हमारे संविधान को, हमारी आजादी को, तो हमारे फेडरलिज्म को, तो इनको इकट्ठा करने के लिए लोकसभा में इंडिया का गठबंधन बना है। ये अटूट और अडिग है। ये गठबंधन चुनाव में उतरेगा और विपक्ष को एक सांझी आवाज उठाने का जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करने का मौका मिलेगा। ये गठबंधन विधानसभाओं में नहीं है क्योंकि हर राज्य की लोगों की अपनी पहचान, उसके लिए एक जगह रखी गई है इसके अंदर। तो विधानसभा में जो भी हो, हम समझते हैं लोकसभा के अंदर इंडिया गठबंधन एक बहुत बढ़िया आने वाले दिनों में जीत दर्ज करें। चित्रा जी, बदलाव यात्रा से आपने आम आदमी पार्टी को हरियाणा में किस जगह देखते हैं?
आने वाले? देखिए, हम समझते हैं कि कार्यकर्ताओं में बहुत ऊर्जा है। 90 की 90 विधानसभाओं में हमने एक्टिविटी करी, हर गांव और हर वार्ड तक आज हमारी टीम पहुंची हुई है। और अब आने वाले समय पर जब हम और इस तरह की फोकस्ड एक्टिविटीज करेंगे तो आम आदमी पार्टी बहुत गेन करेगी। क्या हरियाणा में गठबंधन के साथ ही इंडिया गठबंधन जो है उसके साथ ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी या इंडिविजुअल? देखिए, लोकसभा का चुनाव तो इंडिया गठबंधन के ही लिए ही होगा। और मैं समझती हूँ कि जितनी भी अटकलें लगाई जा रही थी इंडिया गठबंधन को बदनाम करने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत खूबसूरत पहल करी, जहां उन्होंने ममता बनर्जी के साथ पहले ही प्रस्ताव ये डाल दिया कि हमारा जो नया गठबंधन होगा इसके हमारे जो प्रधानमंत्री होंगे खड़गे जी होंगे। तो कहीं ना कहीं उन बातों को पीछे रखते हुए एक बहुत खूबसूरत पहल इसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कही है और इसी एसेंस के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव भी लड़ेगी? यस, आम आदमी पार्टी ने पीछे भी निकाय का चुनाव लड़ा था, जिसके अंदर हमने तकरीबन 10 से 12% वोट लिया था। फिर उसके बाद हमने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जहां हमने 13 से 15% के करीब वोट लिया। तो आगे कोई भी चुनाव अगर आता है तो आम आदमी पार्टी लड़ेगी। ठीक है। थैंक यू।